मजा नहीं आ रहा यार, ये ट्राई करते हैं कर्नल वाली। यूजलेस, दिस वन शुड वर्क। नहीं जच रहा है यार। एक बंदा है जिस पर मूछें दबंग लगती है, मूछें हो तो धवन जैसी, वरना ना। वेलकम शिखर भाई ऑन व्हाट द डक सीजन 2 पावर्ड बाय हाइक मैसेंजर। शिखर धवन को इंडियन टीम का बकचोदी किंग मानते हैं। मैंने सुना है कि ये आदत लेट अभी से नहीं आई है, ये पहले से ही है, बचपन से ही आपने डेवलप किया ये स्किल, करेक्ट है? बिल्कुल। आई गेस नॉर्थ में पंजाबी जो लोग होते हैं वो काफ़ी हाजिर जवाब होते हैं। हाँ। तो इवन मेरे फादर साहब भी बड़े चीकी हैं और वन लाइनर्स बड़े मारते हैं, तो आई गेस मेरी उनसे आई है वो चीज़। तो अग्रेशन वहीं से आया है? एग्रेशन, हाँ बिल्कुल, एग्रेशन वहीं से है। और अगर पीछे हिस्ट्री पे जाए तो जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह वो सारे पाकिस्तान में रहा करते थे, उसमें तो अगर हिंदुस्तान होता था, तो कराची से इधर आए तो फिर ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट करनी। तो एक जो फाइटिंग स्पिरिट उनमें है तो वो ज़रूर जीन्स मेरे अंदर आई हैं। मगर मैंने सुना है कि आप सिर्फ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें नहीं करते थे, एक बार आपने हॉलीवुड स्टाइल एस्केप भी किया है, और वो भी साड़ी बांध के। ये क्या चक्कर है भाई? बिल्कुल, क्या कहते हैं, छोटे होते जब मम्मा कभी सामने सड़क पर सामान लेने जाया करती थी तो हमारे को लॉक करके जाया करती थी घर पे। तो फिर मेरे दोस्त आए कि भाई खेलना है, तो बैट मांगना शुरू, तो मैंने बैट चुनिया बांध के बैट दे दिया। फिर मेरा मन किया कि मैंने भी जाना है खेलने, तो फिर मैंने अपनी बहनों को बोला कि पकड़ो, और फिर मैं फर्स्ट फ्लोर से चुनिया के साथ नीचे उतर के खेल रहा था, खेलने चला गया। फिर मेरी मम्मी है वो शॉक में हो गई कि ये नीचे कैसे आ गया, मैं तो बाहर से था लगा। फिर ऊपर बुलाया और फिर रज के पिटाई करी मेरी। आप ना यूथ के लिए आइकॉन हो, क्यों? क्योंकि जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक चालू किया था तब उसे पता नहीं था कि इतनी आगे चली जाएगी दुनिया। और शिखर धवन तो फेसबुक के किंग है, क्योंकि उन्होंने प्रपोज भी फेसबुक पे किया, इन अ सेंस कि आपकी कनेक्शन है आपकी वाइफ से वो फेसबुक पे हुई। तो आप तो अपने बच्चों को बोल नहीं सकते कि फेसबुक पे मत जाओ, बोलेंगे पापा आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हाँ। ये कैसी स्टोरी थी? बिल्कुल, एक्चुअली आयशा को मैंने एक अपने फ्रेंड के थ्रू, मैंने मतलब मेरे म्यूचुअल फ्रेंड में थी वो, तो भज्जी पाजी के उसमें, तो वहाँ से देखा, मैंने कहा यार लड़की बड़ी सुंदर है वो। और साथ में किक बॉक्सिंग वाली फोटो, सुंदर भी और स्पोर्ट्स भी, तो मैंने भेज दी। अब उसने मुझे महीना ऐड ही नहीं किया। तो बाद में फिर उसने जब ऐड किया, मैंने कहा पता नहीं कौन है, देखा तो वो थी। फिर मैंने चैट करना शुरू कर दिया। और फिर कुदरती कनेक्शन, मैं बिलीव नहीं करता था कि इंटरनेट से भी प्यार होता है। ये वो मेरे एक्चुअली उससे 2-4 महीने पहले मेरे कज़न की शादी पक्की हुई थी, तो कहता है इंटरनेट से प्यार हो गया मुझे। मैंने साले तो जेन्युइन ही बैठा है, वहाँ लड़की की कमी है, तेरे को इंडिया में प्यार हो गया है, वहाँ ढूंढ लेता कोई लड़की अच्छी सी। तो कहता नहीं ऐसे ही है। तो फिर वो चीज़ मेरे साथ हुई। और इवन मैं बांग्लादेश क्या हुआ था उस वक्त काम के लिए कोई, तो मैं वापस आ रहा था, तब मैं मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था। तो मैं 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ गया। मैंने कहा यहाँ से इस कंट्री से जाना है फटाफट, मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। तो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ और आयशा आ गई ऑनलाइन। तो मैंने लॉन्च वालों को बोला कि आप जब फ्लाइट आएगी मुझे बता देना प्लीज़। तो काफ़ी देर हुई, मेरे को बताया नहीं उन्होंने। मैंने कहा यार फ्लाइट कह रहे हाँ आ रही ये वो करके। तो आप मानोगे नहीं, उन्होंने मेरा सामान भी ऑफलोड कर दिया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। तो कुदरती ही था कि मेरा उससे बाद आयशा से दोबारा वो फिर चैटिंग पे आई, तो 2 घंटे और चैट हुई मेरी। तो आई फील कि वो कुदरती था कि मेरी मिस होनी थी। 3 घंटे पहले आगे बताओ फ्लाइट कैसे मिस हो सकती है। तो फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद कितने महीनों के बाद आपकी शादी हुई? यानी प्रोसेस कितना चला लोगों को बताने के लिए कि कैसे चलता है? मे बी 1-1.5 साल। नॉट बैड। मतलब मेरे को 2 महीने बाद पता था कि शी इज़ द वन फॉर मी। क्या बात है, ऐसा ये नहीं था कि मैं वैलेंटाइन वाले दिन मैंने उसको प्रपोज कर दिया था 13 फरवरी को, कि मैं कहा था कि वैलेंटाइन उसके साथ मनाऊंगा। तो फिर 14 फरवरी को 13 को प्रपोज किया। उसके बाद फिर 1 साल में शादी कर ली। लेफ्ट हैंडर एग्रेसिव बैट्समैन, क्या बात है। थैंक यू। कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेब्यू? यार मैं तो फट जाती यार, इतने बड़े बड़े नर्वसनेस थी, बिल्कुल थी नर्वसनेस। जब जा रहा था बैटिंग के लिए तो यही था कि
रुक रुक के खेलना डिसाइड किया था कि मतलब यही था कि आराम से खेलने जाके, और फिर खुद ही चौके लगना शुरू हो गए, लगते गए फिर मन में बोल रहा कि भाई आराम से खेल, मौका मिला, गवा मत दियो तेजी के चक्कर में। तो पर मेरी बॉडी मान नहीं रही थी, तो मैंने कहा अच्छा मान नहीं रही, उस चक्कर में मैं आउट हो जाऊंगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आज एग्रेसिव ही खेलता हूँ, पर स्मार्टली, नॉट इन अ रैश वे बट इन अ स्मार्ट, एंड देन इट वर्क फॉर मी एंड आई एंड अप बीइंग मेकिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर माय सेल्फ। कुछ स्लेजिंग हुई थी उस टाइम? स्लेजिंग नहीं, उस दिन के बारे में ड्राइव्स मारे थे यार, उस दिन के बारे में, उस दिन का मैं याद करता था, उस दिन पता नहीं स्लेजिंग हुई नहीं। जोन, हाँ मैं जोन में भी था, और ऑस्ट्रेलियन वैसे स्लेजिंग हमेशा करते ही है। तो मेरी अच्छी ऑस्ट्रेलियन की यारी है पूरी तो स्लेजिंग ज़रूर रहती है, और पर उस दिन नहीं हुई, पर काफ़ी बतेरे ऐसे मैचेस हैं जहाँ बहुत हुई है। माइकल क्लार्क के साथ कोई किस्सा? अरे माइकल क्लार्क के साथ भी नहीं, माइकल क्लार्क के साथ स्लेजिंग नहीं हुई थी, बट ये हुआ था कि जब मैं खेल रहा था तो मैंने कवर ड्राइव मारी बड़ी जोर से, उन्होंने पकड़ी और थ्रो मारी मेरे कीपर को। अच्छा। तो एक वो साइलेंट एग्रेशन होता है, एक दूसरे को दिखाने का भी बॉडी लैंग्वेज से। फिर अगली बॉल मैंने इतनी तेज मारी कि उनका हाथ नहीं लग पाया उस बॉल पे, तो वो मेरे को बड़ी खुशी मिली थी इस चीज़ को। उसके बाद एक बारी वॉटसन के साथ हुआ था, बैंगलोर में वनडे खेल रहे थे हम, तो उसने मैं बैटिंग कर रहे थे, पहले हमारी बैटिंग थी, फाइनल्स था उस सीरीज का, तो उसने मेरे यहाँ बॉल मारी रिब में, बॉल पिच होने के बाद, तो फिर कहता है, "You enjoying the pain, Mike?" तो and he was giving me a smile, cheeky smile, and I was like, "All right, I have to take it, you know, I cannot just say right now because it's not a right situation for me." But जब अब मैं फील्ड में आया, तो फिर मैंने जब उसकी एक्टिंग उतारी, तो वो बहुत सट गया था उसे अच्छा नहीं लगा था। But that's how it is. Everything is fair in love and war and cricket. आपके इंटरेस्टिंग निकनेम्स हैं यार, जाटजी तो है ही, और फिर गब्बर है। गब्बर की क्या स्टोरी है? आई मीन अमजद खान साहब के बाद डायरेक्ट शिखर धवन, और गब्बर भी अच्छा नाम फेमस हो गया एक्चुअली। गब्बर का क्या था कि जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था तो सिली पॉइंट पे बैठना होता था, सिली पॉइंट पे शॉट लगता, तो अब टीम अब पार्टनरशिप लग गई दूसरी टीम के, तो लड़के डाउन हो जाते हैं थोड़े, तो मैं सिली पॉइंट पे ऐसे ही बैठा होता, तो मैं एकदम से चिल्लाता था, बहुत प्यार आना है सुअर के बच्चों तो एकदम से मैं इतनी तेज चिल्लाता था कि पूरे ड्रेसिंग रूम तक और वहां तक आवाज आती थी, तो ये अंपायर शॉक में आ जाता कि भाई हुआ क्या है एकदम से। फिर हम हंसते थे जोर जोर से, तो तब से मेरा नाम फिर गब्बर डाल दिया, और तब से सब लोग गब्बर ही बुलाते हैं। हाँ, मेरे को दिल्ली टीम में जैसे विजय भैया थे, उन्होंने मेरा नाम गब्बर रखा था, तो उसके बाद से फिर गब्बर गब्बर होना। फिर इंडियन टीम में आया तो फिर न्यूज़ में जिस दिन मैंने सेंचुरी बनाई, तो गब्बर एकदम से आया, तो इतना फेमस हो गया, उसके गब्बर ही बुलाते हैं मुझे। करेक्ट। और आप शिखर कम बुलाते हैं, बल्कि मुझे लोग गब्बर ही बुलाते हैं। शिखर बुला तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। नहीं। और दूसरा जो कनेक्शन है बॉलीवुड के साथ, वो है शाहरुख खान। कैसे? ये जो सेलिब्रेशन है आपका, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन है। ये नेचुरल है या? ये नेचुरल ही है यार। जब मैंने पहली सेंचुरी मारी थी, तो जैसी सेंचुरी, तो कुदरती हाथ ऊपर चले गए, मैं ऐसे खुश हो रहा था भगवान को देख के भी। क्या शॉट था वो ऐसे। हाँ, अमेजिंग। तो उसके बाद फिर उस मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया। क्योंकि सेलिब्रेशन की तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फ्रंट फुट बैक फुट कर सकते, तो ये सारी चीजें कुदरती आई। जैसे मूछे भी, तो मूछों का भी क्या हुआ कि हैदराबाद में हम टूर्नामेंट खेले थे लोकल, तो दिल्ली की टीम गई हुई थी लोकल टूर्नामेंट के लिए, तो वहाँ पे हमने ऐसे ही सबने डिसाइड किया भी मूछे रखेंगे। तो फिर हमने मूछे रखी, सबने एज अ टीम सबने मूछे रखी, तो मैं दाढ़ी के साथ रखी, तो मेरे को अच्छी लगी। तो फिर मैं, अच्छा, मेरे को ना बड़ा शौक, अट्रैक्टिव लगता था जब बंदे यूँ मूछों को ताव देते थे ना, ट्रक ड्राइवर हो गए या कितने दरबान भी जो होते हैं, वो भी कितने मूछे, तो मेरे को बड़ा अट्रैक्टिव लगता था कि भाई मर्दों वाली बात है। तो मैंने ऐसे ही रखा, तो मेरे को एक मेरे दोस्त ने भी, टीम मेट ने बोला कि भाई क्या ड्राइवर वाली मूछे रख दी। मेरे को तो यही पसंद है यार, तेरे को नहीं पसंद कोई बात नहीं, मेरे को तो पसंद है, मेरे पे है ना, तेरे पे तो नहीं है। तो वो कुदरती इतनी फिर फेमस हो गई कि कितने लोगों ने, बहुत लोगों ने, बहुत। अब तो क्या ग्राउंड पे अगर देखोगे तो ऑडियंस में एटलीस्ट 6-7 शिखर धवन जरूर मिलेंगे। बट बाकी टीम मेंबर्स के साथ आप किसी जगह पे हो और हमारे जैसे लोग आते हैं और आपको कुछ बताते हैं, ऐसी कुछ घटना याद है आपको जिससे आपको लगा कि यार माफ़ कर दो, हमें खेलने दो, बस और कुछ नहीं चाहिए? बिल्कुल। हम फ्लाइट में थे, तो मैं, धोनी भाई, विराट, पूरी टीम ही थी। तो हम तीनों खड़े होते वैसे बातें कर रहे थे, बकचोदी कर रहे थे, ऐसा बकचोदी, अब किंग बोल ही दिया आपने, बकचोदी पूरा। तो
तो बंदा आया, वो कह रहे कि आप जैसे अब समझदार बंदे आ जाते हैं कहीं, एक्चुअली पढ़े लिखे थे वो काफ़ी, तो उन्होंने बात करनी शुरू की, भाई ऐसा क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं करते आप, वो क्यों नहीं करते। तो चीकू है, चीकू क्योंकि अब धोनी भाई भी है, वो शांत रहते हैं, वो बोलते नहीं, ये भी उन्हें पता कि क्या एक अगले बंदे को क्या बोले जिसको कोई समझ नहीं। वो अगर आप बात करें तो चीकू ने वो कर दिया कि भाई अच्छा, वो कहते कि 1 साल में आप इधर क्यों नहीं पहुंचते, हमारे को बोलते कि भाई ये लेवल क्यों नहीं क्रॉस। तो चीकू कहता कि आप अगर आज यहाँ हो, 1 साल में आपको प्रेसिडेंट बनना है अपने उसका कंपनी का, या जो भी बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो आप कंफर्म करो ना, गारंटी दो कि करोगे। तो वो चुप हो गया बंदा, फिर कहता कोई नहीं, चलो अब अपना आप काम करो। मैसेज मिल गया मैसेज। अभी हमारी बात हुई अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, और मुझे लगा नहीं था पहली बार आपको मिलने के बाद कि हम कभी क्लासिकल म्यूजिक और एक्चुअली म्यूजिक की भी बात करेंगे। मुझे लगा था कि कूल, क्रिकेट, ड्राइव, कवर ड्राइव, फेमस कवर ड्राइव, इसी की बात होगी। मगर एक बात बताओ, सूफी म्यूजिक और आपका जो लगाव है वो कब से शुरू हुआ? सूफी म्यूजिक जब मैं 20-21 साल का था तब से मैंने सुनना शुरू किया, और मुझे म्यूजिक वही पसंद आता है जिसके मतलब जिस गाने के लिरिक्स स्ट्रॉन्ग हो, तो वो तो अब तो भूल जाओ, अभी तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अभी भी है, नहीं अभी भी अच्छे आते हैं, और तो हर एक तरीके के गाने। अब गज़ल्स का मुझे बहुत शौक है, तो जगजीत सिंह जी की जो गज़ल्स हैं वो सारी, फिर गुलाम अली साहब हो गए, तो उनकी होगी गज़ल। तो जो जिस दिन जो मूड करता है। गुलाम अली साहब की फेवरेट गज़ल कौन सी है? कौन सी है यार वो गुलाम अली साहब की, वो जो बालों में कंघी। अब तो मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं भी नहीं बोल सकता वैसे तो। मैं भी नहीं बोल सकता। फेवरेट है हंगामा है क्यों बरपा। बहुत अच्छा है। क्या बात है। अभी आप क्रिकेटर हो तो आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ी सी जो पीली है फिर चुपके चुपके बिल्कुल, ये 2-3 जो उनकी गजल्स हैं वो मेरी सबसे फेवरेट, ये मेरी 3-4 की बहुत फेवरेट। बट आपने लिरिक्स की बात की। हाँ जी। और मुझे भी लिरिक्स काफ़ी पसंद है, क्योंकि जब अच्छी म्यूजिक आती है और उसके साथ लिरिक्स होती है तो एकदम छक्का हो जाता है वो। वैसे कोई ऐसी सूफी लिरिक्स आपको याद है जिससे आप इंस्पायर हुए? बिल्कुल, बहुत सारी हैं। जैसे गुरदास मान साहब की एक उनका गाना था, मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे, मावा दे हर जाने लोको कौन भरे। तो वो जो लाइन थी उसका मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसका मतलब अब समझाऊं? हाँ, समझाओ। कि जैसे जो माँ अपने बच्चे के लिए सेवा करती है, जो छाव देती है, तो उसको छाव बोला गया है। तो वो आप कभी भी उस उधार आप वो पूरा नहीं कर सकते जिंदगी भर, आप जितना मर्जी कर ले। अनकंडीशनल लव है। और फिर वो चीज़ होगी। फिर उनका एक और गाना है, उसमें गाने के बोलने होगी, साड़ी जुत्ती दिया नौका ने जिन्हें पीछे तू फिरता है। तो वो भी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे कि भाई जैसे जब बंदा बढ़ता है तो कई ऐसे लोग जुड़ते हैं जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़ते हैं, या जब बंदा ग्रो कर रहा होता है तो वो अपने पीछे वालों को भूल जाता है और आगे वालों के साथ जुड़ जाता है। लेकिन जो पीछे वालों ने इतना साथ दिया होता है उसको इतना आगे लाने तक, तो वो उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि भाई साड़ी जुत्ती दिया नौका ने, जो बंदा बोल रहा है कि जिसके पीछे तू भागता है। क्या बात है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें होगी। और फिर बहुत सारे सूफी सिंगर जैसे सतिंदर सरताज है, उनके बड़े अच्छे बोल है। हंसराज हंस आपके, उनके एक हैं कि जैसे माली का काम होता है पानी देना, तो माली अच्छे से पानी दे सकता है जब पेड़ उग रहा होता है, लेकिन जब फल का वक्त आता है तो वो माली के हाथ में नहीं होता वो फल लगना, वो फिर मालिक ही माली टू मालिक। हाँ, तो वो सारी चीज़ें फिर वो मैं अपनी उस लाइफ में ज़रूर जोड़ता हूँ। अगर कोई मीनिंग मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर जोड़ता हूँ। नेक्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड बैंकेबल प्लेयर सेगमेंट। अच्छा। व्हाट द डक सीजन 2 पावर्ड बाय हाइक मैसेंजर पे। इसमें आपको मैं 2 सिचुएशंस दूंगा। फर्स्ट सिचुएशन इज you are playing the last day of a test match and you have to select one player to open with you to save the test match. Who's the most bankable batsman you will select to save a test match on the 5th day? All over the world? Indian. 5th day. Yeah. Turning track. एक ही ऑप्शन है, मगर ऐसा नहीं कि वो ओपनर होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। It's a tricky one. सोचने का वक्त दीजिए। हाँ, टीम कैप्टन है आप, स्ट्रेटजी बोल। पुजारा।
क्या बात, पुजारा पेशेंस वाइज, बट इवन अगेंस्ट स्पिन एवरीथिंग, अगेंस्ट स्पिन because even I would have thought पुजारा because हाँ क्योंकि उसका वो है, अब अभी उसने टर्निंग ट्रैक पे 200 बनाया, I think it's a great option. करंट फॉर्म के हिसाब से बिल्कुल फॉर्म से वैसे ही बड़ा डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता जितना फॉर्म से डर लगता है मुझे। मुझे फॉर्म से और फॉर्म 16 से। सेकंड क्वेश्चन, लास्ट ओवर टर्निंग ट्रैक, हाँ जी, 10 runs to win. You have to select a spinner to save the match. Any spinner from India. Turning track or not turning track कोई भी हो सकता है, मगर स्पिनर आपको लेना है, स्पिनर को लास्ट ओवर देनी है, स्पिनर को लास्ट ओवर देनी है, और 15 रन है T20 क्रिकेट में, आप कौन से स्पिनर को लोगे? चलो अभी के IPL में जितने स्पिनर है उनमें से आप सिलेक्ट कर लो, Who's the most bankable spinner? टर्निंग ट्रैक है नहीं है T20 में, चलो दे दिया, थोड़ा बहुत है हेल्प, थोड़ा बहुत हेल्प है तो अच्छा, बैट्समैन राइट हैंडर है लेफ्ट हैंडर? लेफ्ट हैंडर है, फिर तो अश्विन। ऑफस्पिन है, अगर राइट हैंडर है देन राइट हैंडर है तो आई विल गो फॉर लेग स्पिनर। चाहल इज बॉलिंग, सो राशिद खान चाहल। राशिद खान इज नॉट इंडियन though. हाँ, so I mean if you take world this thing and if you take Indian then you will go for Yuzvendra Chahal. हाँ, चाहल, अगर मैं इंडियन की बात करूँ नहीं तो फिर वो भी है, राशिद खान है, देन इमरान ताहिर है, बड़े सारे बॉलर हैं। वेल डन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शिखर भाई, आपकी इमेज जो आपने बनाई है और या नेचुरली बनी है, जैसे आपने कहा स्टाइल आइकॉन जैसी है कि मूछे, हेयर स्टाइल, बहुत खुशी होती है कि मेरी हेयर स्टाइल थोड़ी बहुत आपके साथ मिलती है, बॉडी नहीं मिलती, सिर्फ हेयर स्टाइल ही मिलती है, और टैटू, इट्स अबाउट दिस मॉडर्न यंग मैन। कितना टाइम लगता है आपको ये ग्रूमिंग करने के लिए? मुस्टाश सिर्फ जेल लगाने की बात करें वैसे? जनरली ट्रिम विम जेल, आधे घंटे में मैं ये सब कर लूंगा, बाल भी काट दूंगा, ये भी कर लूंगा, आधे पौने घंटे में डन। तो आप तो ग्रूमिंग एक्सपर्ट हो। हाँ, अपने लिए, अपने स्टाइल के लिए। तो मगर आपको इस बार कुछ अलग चैलेंज दूंगा। अच्छा। हमारे इस सेगमेंट का नाम है मूछ हो तो ऐसी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, ये जो प्लेयर्स हैं ना सब, हाँ जी, इनको ग्रूमिंग आती नहीं ऐसे समझो, ठीक है, और मेरे को वो बना के। हाँ, तो हम एक काम करेंगे, पीछे जाएंगे, ठीक, और वहाँ पे मूछें पड़ी हुई हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से आ जाइए। देखो, कोई भी ग्रूमिंग करनी है तो पर्सनैलिटी के हिसाब से करनी है, तो आपको ये पर्सनैलिटी पहले डिफाइन करनी है, हाँ? और एक्सप्लेनेशन देनी है आप क्यों ये सिलेक्ट कर रहे हो मूछ। मैं एक बार ऐसे नहीं कर सकता कि लगा के देखूं? हाँ, लगा के देखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैं चांस देता हूँ, आप पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करो कि सचिन की कैसी है, पोलार्ड की कैसी है, और उस हिसाब से आप मूछ सिलेक्ट कर दो और बताओ कि इसके लिए ये क्यों सूट होती है। लेट्स स्टार्ट विद आशीष नेहरा। क्या बात है, ये तो आशीष नेहरा को शाओलिन मॉन्क है। क्यों ये आशीष भी हमें थोड़ी चाइनीज लुक सी आ रही थी इस फोटो में, वैसे नहीं आती। देखो तो अब सूट कर रही है, बाल थोड़े हटवाने पड़ेंगे। मगर डिसीजन करेक्ट है उसके लिए? करेक्ट है। वेल डन। नेक्स्ट किसको सिलेक्ट करोगे? पर्सनैलिटी के हिसाब से सिलेक्ट करना है आपको। देखता हूँ ये मैच करेगी। गौतम गंभीर के लिए अर्क्यूल पोयरो, गौती फोन करेगा रात को आपको। क्या बात है। अच्छा, इसमें इन बकचोदी वे में हिटलर पर ही लुक आ गया। ये इसके पे जाएगी मेरे हिसाब से। ये आपका सबसे करीबी दोस्त शेन वॉटसन। ओह, अच्छी लग रही है। अरे अच्छी लग रही है यार, मगर क्या, क्यों ये आपने सिलेक्ट करी है वॉटसन? एक जो ब्रिटिश मैन कह लो है, उनकी मूछें ऐसी ही रहती हैं गोरों की, थोड़ी बड़ी थोड़ी ऐसे लंबी, हाँ, रखने का शौक है। ये वाली किसके लिए सिलेक्ट कर रहे हो आप? ये शायद देख रहा हूँ। एमएस के लिए क्या सिलेक्ट करोगे? ये राहुल भाई पे राहुल भाई ये भी देखो मैच करेगी। ये बहुत अच्छी मैच सर, आप तो ग्रूमिंग एक्सपर्ट निकले। वेल डन, क्या बात है। सीरियस, राहुल भाई गौतम भाई के बड़े भाई लग रहे हैं। वेल डन। ये आएंगे हमारे, वाओ, कर्नल धोनी। वेल डन। ये कर्नल वालों की मुझे ऐसी होती है। वेल डन, ये तो कर्नल फुल सूट कर रहे हैं। अभी ये भी अच्छी लग सकती है, हमको देखना पड़ेगा। सुपर्ब।
तो एयरफोर्स ऑफिसर लग रहे हैं ना अभी, हाँ, सीधा absolutely. ग्रुप कैप्टन तेंदुलकर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी लग रही है एक्चुअली। बहुत अच्छी लग रही है, खुश हो जाएंगे। वेल डन। इस शेन वॉल को क्या होली खिला के लाया? शेन वॉल पे बड़ी लगी। बकचोदी करते हैं, ओह, क्या बात है। शेन वॉन जिंदाबाद। वाह, अच्छी लग रही है शेन एक्चुअली वॉल पे ये यार। भी थोड़े कर्नल टाइप ही लग रहे हैं, हाँ कर्नल वॉन। बिल्कुल। तो MS धोनी और शेन वॉन सिमिलर लग रहे हैं एक्चुअली। तो पोलार्ड को कुछ अच्छी लगाई है, नहीं तो बहुत डेंजरस आदमी है। मिचेल स्टार्क को पिछली IPL में मारा था पोलार्ड। ओह अच्छी लग रही है पोलार्ड को, स्मार्ट लग रहे हैं ना। हाँ एक्सीलेंट चॉइस सिलेक्शन, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस द ग्रूमिंग एक्सपर्ट शिखर धवन। थैंक यू। इनको सबको तस्वीर निकाल के भेज दो जरूर जरूर। होप दे लाइक इट। शिखर भाई, आपको दो चीजें करनी है हमारे लिए। एक हाँ। यानी हमारा व्हाट द डक का बैट साइन करना है, जो हमने सब केस से करवाया है। फिर आपको एक चीज प्रेजेंट करनी है, ये है एक जर्सी। यप, हैव अ लुक एट दिस जर्सी। नंबर देख लीजिए, आपका क्या है? 7। क्यों है बताइए? क्यों? These are the number of ducks you have scored in all formats. अच्छा जी। आपके सबसे कम है। अच्छा चलो यार, वेल डन है भाई। तो एक तस्वीर मेरी भी ले रहा।